तो आ जाइए ऊपर एक बार थोड़ा सा शेयर कर लेते हैं, ऊपर एक आध दो स्लाइड है, देखिएगा। क्या आप लोग यहाँ पर इस स्लाइड पे आ जाइए। प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस में हमने डिस्पर्जन मेथड में क्या पढ़ लिया बताइए। हमने केमिकल डिस्पर्जन पढ़ लिया, इलेक्ट्रो डिस्पर्जन यानी कि ब्रेडिक आर्क मेथड पढ़ लिया, और थर्ड जो टॉपिक है दोस्तों, वो कौन सा टॉपिक है बताइए यहाँ पर, पेप्टाइजेशन। ठीक है, कौन सा मेथड है बताइए, पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन। तो इस पेप्टाइजेशन को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद से हम यहाँ पे मैंने बता रखा है, ये नहीं पढ़ेंगे हम लोग, ये पूरे रिएक्शंस वाले पढ़ेंगे, और फिर आगे जो है फर्दर प्योरिफिकेशन वगैरह हम पढ़ेंगे। सो गाइस अब हम चलते हैं पेप्टाइजेशन की तरफ। तो इलेक्ट्रो डिस्पर्जन और डिस्पर्जन जो मेथड था, मैकेनिकल डिस्पर्जन, वो हमने पढ़ लिया है। यहाँ पे बात आती है पेप्टाइजेशन। कितने लोगों के स्कूल वगैरह में पढ़ा दिया गया है? यस सर। मैं पूछूंगा नहीं कि भाई आया, बस इतना ही पूछूंगा, क्या आपको इसका सिग्निफिकेंट मीनिंग मतलब फील हो गया कि आप समझ गए? आपको ऐसा लगा, समझ में आ गया इसको? आप मान लीजिए लिखना होगा एग्जाम में, या ये जो जो भी स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, पीपीटी मैंने एक थोड़ी सी स्निप ऐड कर रखा है, क्या आपको समझ में आ गया था जब पढ़ाया गया था वहां पे अच्छी तरह से एकदम? कुछ भी बोल दो यार, हाँ या ना। हाँ बोलोगे तो मेरे लिए और अच्छा रहेगा। हम्म, क्या ठीक है। सो हो क्या रहा है दोस्तों कि देखो भाई, मेरा एक ही मतलब है कि मैं पढ़ाऊंगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ठीक है? यस सर। हाँ। और अगर मान लो कि आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, तो आपका एक ही काम है कि मेरे से पूछोगे कि सर नहीं समझ में, आप बता दो। डन। मैं ये मान के चलूंगा कि नहीं समझ में आएगा तो आप लोग तुरंत पूछोगे, और ऐसा नहीं है कि मैं कभी गुस्सा या मना या कुछ नहीं करने वाला, वो मेरी आदत भी नहीं है। सो चलिए दोस्तों, पेप्टाइजेशन जो है ना, ये भी एक प्रोसेस है, फॉर्मेशन ऑफ कोलॉइड्स। क्या बताइए? फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स लिखूंगा तो सही रहेगा कि नहीं रहेगा बताइए? यस सर। यस सर। फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स का मतलब कोलाइडल सॉल्यूशंस। ये भी एक ऐसा मेथड है, एक्चुअली आप ऐसे बोल सकते हो कि ये केमिकल मेथड है, या केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हम इसको कोलाइडल सॉल्यूशंस फॉर्म करवाते हैं। सो पेप्टाइजेशन इज व्हाट, हो क्या रहा है। सबसे पहले एक दो रिएक्शंस में आपको समझाने की कोशिश करता हूं, इसको देखिएगा आप लोग, कि हमारे पास क्या था कि FeCl3 था। देखिए हमारे पास क्या है बताइए, FeCl3, और इसका नाम है दोस्तों फेरिक्लोराइड। क्या नाम है बताइए? फेरिक्लोराइड। और इसको ना किससे रिएक्ट करवा रहे हो, वाटर से। और ये क्या है, वाटर के साथ आप हीट कर दीजिए, या फिर रिएक्शन करवा रहे हो वो वार्म वाटर, या फिर आप इसको लिख सकते हो हॉट वाटर। हॉट वाटर के साथ जैसे ही आप रिएक्शन करवाओगे ना दोस्त, तो आपको क्या मिलने वाला है वो देखिएगा, यहाँ पर मिलेगा FeOH थ्रायस। क्या मिलेगा बताइए? OH थ्रायस, प्लस यहाँ पे मिलने वाला है आपको HCl। ग्रेट गाइस, और इसका नाम क्या है बताइए? फेरिक हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है इसका? फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक। इतना रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ गया? यस सर। चलिए, अब हुआ क्या कि ये जो रिएक्शंस हो रही थी, अब ऐसे समझिए कि सर मेरे पास ये जो रिएक्शंस हो रहे थे, ये रिएक्शन में आप देखो सर कि यहाँ पर क्या था, हमने क्या करा, हॉट वाटर था, हमने उसको हीट कर रहे थे, वाटर लिया हमने और इसको हीट किया, और उसमें हमने क्या ऐड कर दिया बताइए? FeCl3। बताइए ये वाला जो है आपका पोर्शन जो है डिस्पर्जन मीडियम है, यानी कि ये वाटर है, और आपने इसमें FeCl3 फेरिक क्लोराइड ऐड कर दिया हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, अगर यहाँ पे देखिएगा, अगर कहीं भी आयन, आयन ध्यान से सुनिए, यहाँ पे देखिए आयरन जो है Fe3+ फॉर्म में होगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 3 है, उस पर चार्ज 3 है, तो वो क्या हो जाएगा, इक ऐड करोगे। तो बताइए इक ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये फेरिक। और अगर मान लीजिए कि Fe2+ में है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, OUS, यानी कि फेरस। समझ गए ना? 2+ में होगा तो उसको बोलेंगे फेरस, और अगर 3+ में होगा तो क्या बोलेंगे बताइए? फेरिक। फेरिक। यानी कि अगर अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो आप उसको बोलोगे कि सर आई इक जोड़ोगे, और अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो क्या बोलोगे बताइए? ओयूएस। फेरस।
ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि देखो सर SN4+ और यहाँ पर जो है SN2+, बताइए ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये कौन सा है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है कि नहीं, नीचे वाला। Yes, sir. तो इसको ऊपर वाले को क्या बोलोगे बताइए आप लोग, स्टैनिक आयन। क्या बोलोगे बताइए, स्टैनिक। क्या बोलोगे बताइए, स्टैनस। स्टैनस बोलते हैं ना इसको, तो इसको बोलोगे स्टैनिक आयन। तो बताइए नीचे वाले को क्या बोलोगे आप लोग, स्टैनस। डन गाइस, क्लियर। Yes, sir. चलिए, सो बेसिकली ये थोड़ा बहुत समझाना था आप लोगों को, आ जाएगा। हमने कहा कि देखो सर ये वाला हमारे पास एक बीकर था और उस बीकर में बताइए आपने वाटर रखा, ये वाला वाटर आपने रख दिया और उसमें आप हीट करो तो वार्म हो गया वाटर, और आप FeCl3 ऐड कर रहे हो, वाटर पहले से ही सॉल्यूशन में है, बताइए हीट कर रहे हो, रिएक्शन होगी तो क्या मिलेगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा गाइस। Yes, sir. Yes, sir. डन। चलिए यहाँ पे आपको क्या मिल गया बताइए, फेरिक हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट मिल गया है। क्या मिल गया, फेरिक हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट। और इसी प्रेसिपिटेट में अगर आपने क्या ऐड कर दिया बताइए, FeCl3, थोड़ा सा और FeCl3 अगर मान लीजिए ऐड कर दीजिए, या फिर सुनिएगा ध्यान से, ये जो आपने FeCl3 डाला हुआ है, क्या ये पूरा का पूरा रिएक्शन में नहीं होगा, हो सकता है कुछ अमाउंट ऑफ FeCl3 सॉल्यूशन में बच जाएगा, ठीक है, कंप्लीटली रिएक्टेड नहीं होगा। तो सुनिएगा, FeCl3 जो है ये कौन सा कंपाउंड है सर, ये आयनिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है बताइए, FeCl3 आयनिक है। तो क्या बताइए ये वाटर में Fe3+ Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं, कन्वर्ट हो जाएगा। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ब्रेक इनटू आयंस। चलिए बहुत बढ़िया, सुनिएगा हो क्या रहा है कि प्रोसेस क्या होता है, जैसे आपने FeCl3 वाटर से रिएक्शन करवा, फेरिक हाइड्रोक्साइड PPT मिली और कुछ अमाउंट ऑफ अनरिएक्टेड FeCl3 इसमें था, या फिर ध्यान से सुनिएगा, पूरा FeCl3 किस में कन्वर्ट हो गया बताइए, फेरिक हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट में, और फिर वापस से ये जो प्रेसिपिटेट यहाँ पर बना हुआ है आप देख रहे हो इस डब्बे में, बीकर में, उसमें आप वापस क्या कर रहे हो बताइए, FeCl3 ऐड कर रहे हो, और ऐड करोगे तो क्या मिलेगा बताइए, फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलॉइडल सॉल्यूशंस। समझ गए आप लोग। Yes, sir. देखिए अब ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड ये वाला प्रेसिपिटेट दिख रहा है, इसमें आपने क्या ऐड कर दिया बताइए, FeCl3। आगे इसका रीजन भी समझ में आएगा कि हम FeCl3 ही क्यों ऐड कर रहे हैं। तो जैसे ही आप FeCl3 यहाँ पे ऐड करोगे तो यहाँ से क्या मिलने वाला है बताइए, Fe3+ और Cl- भी मिलेगा। लेकिन होगा क्या कि फेरिक हाइड्रोक्साइड पर ना, बताइए इसमें आयरन और इसमें भी आयरन दोनों कॉमन हो रहा है, तो होगा क्या, सुनिएगा कि अब यहां पर क्या है आपके पास, FeOH थ्रायस, ये मान लेता हूं कि एक गोल सा मॉलिक्यूल्स है। कैसा है बताइए, मॉलिक्यूल्स गोल सा, स्फेरिकल इन नेचर। डन गाइस, इतना क्लियर हो गया। Yes, sir. ये बताइए क्या है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल से, फेरिक हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल से जो प्रेसिपिटेट बन के आया था। क्या बन के आया था बताइए, यहाँ पर देखिए ये प्रेसिपिटेट ही मिला था कि नहीं मिला था हमें। Yes, sir. ठीक है। अब हो क्या रहा है कि जैसे ही आप FeCl3 डालोगे, इसके सरफेस से देखिएगा Fe3+ आयन क्या हो जाएगा, जो कॉमन आयन होता है वो इस पे आकर के क्या हो जाएगा, एड्सॉर्ब हो जाएगा। कौन आयन एड्सॉर्ब होगा बताइए, कॉमन आयन ही सिर्फ एड्सॉर्ब होगा। अब देखिएगा जैसे ही आपने FeCl3 यहाँ पर ऐड करा तो ये Fe3 आयंस क्या करेगा, यहाँ पर आकर के Fe3+, बहुत सारे Fe3+ जो आयंस है, बताइए इसके सरफेस पर क्या हो जाएंगे, आकर के वो चिपक जाएंगे, एडजॉर्ब हो जाएंगे। अब बताइए इस पार्टिकल की साइज क्या कोलॉइडल रेंज की हो गई कि नहीं हो गई। Yes, sir. Yes, sir.
अब बताओ, अब इस पूरे को क्या मान लोगे बताइए? एक पार्टिकल मान लीजिए। क्या मान लीजिए बताइए? ये जो येलो कलर का चार्ज बना रहा हूं, क्या हो गया ये बताइए? एक पार्टिकल हो गया है। अब जिसकी साइज किस रेंज में आ गई है सर? कोलॉइडल रेंज में आ गई है। अब बताइए इस पे चार्ज कौन सा होगा? बताओ पॉजिटिव। पॉजिटिव। कौन सा चार्ज होगा? ड्यू टू पॉजिटिव। Fe3+ आयन। बताइए क्या लिख सकते हैं हम लोग? ड्यू टू Fe3+ आयन। समझ में आ गई बात? दिस इज फॉर्म पॉजिटिव चार्ज कोलाइड। पॉजिटिव चार्ज कोलाइड। डन गाइस। और पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि इसके सरफेस पर कौन एड्सॉर्ब हुआ है बताइए? पॉजिटिव चार्ज एड्सॉर्ब हुआ है कि नहीं हुआ? यस यस सर। चलिए अब देखिएगा, यहाँ पे एक चीज मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। उसको ब्लैक कलर या कोई दूसरा कलर, कौन सा कलर जमेगा? ग्रीन कलर। देखिए यहाँ पे Fe3+ आयन है, और यहाँ पे देखिएगा आयरन आयरन। क्या दोनों आयरन आयरन कॉमन आयन है कि नहीं? कॉमन यस आयन। सर। यस सर। कॉमन आयन ही सरफेस पर एड्सॉर्ब होगा, कोई दूसरा एड्सॉर्ब नहीं हो सकता। समझ गए आप लोग? यस सर। यस सर। चलिए अब एक बात बताइएगा कि यहाँ पर एक Fe3+ है, दूसरा Fe3+, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इतने सारे Fe3+ आयन उस पे आके चिपक गए, कोलाइडल सॉल्यूशंस की रेंज में आ गया, कोलाइडल सॉल्यूशंस बन गया है। अगर ये Fe3+ आया, सॉरी, ये जो फेरिक आयन है उसके सरफेस पर आके अगर एडजॉर्ब नहीं होता तो क्या ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनता? सर नहीं बनता। क्या सवाल ये है? आपका आंसर ये होता कि सर ये नहीं होता। एक बात बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा, पेप्टाइजेशन प्रोसेस ध्यान से सुनिएगा कि सबसे पहले आप क्या करवा रहे हो? कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो, जिससे क्या मिल रहा है आपको? प्रेसिपिटेट मिल रहा है। क्या मिल रहा है बताइए? प्रेसी। प्रेसिपिटेट। ठीक है। और उस प्रेसिपिटेट में आप ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हो, कॉमन आयन इलेक्ट्रोलाइट। क्या ऐड कर रहे हो बताइए? कॉमन। CI, कॉमन आयन इलेक्ट्रोलाइट, CIE। ताकि क्या हो जाए कि कॉमन की वजह से उसके सरफेस पर, ये देखिएगा, ये आयरन और ये आयरन के बीच में क्या हो जाए? उसके सरफेस पर एड्सॉर्प्शन हो जाए और एक कोलॉइडल सॉल्यूशन बन जाए। ठीक है। तो देखिएगा, जिस इलेक्ट्रोलाइट को आप लोग ऐड कर रहे हो उसको आप लोग क्या बोलोगे बताइए? पेप्टाइजिंग एजेंट। क्या बोलोगे बताइए? पेप्टाइजिंग एजेंट। ये आपका क्या है बताइए? पेप्टाइजिंग एजेंट। पेप्टाइजिंग एजेंट। ठीक है गाइस, जो इलेक्ट्रोलाइट आप ऐड कर रहे हो उसको बोलोगे पेप्टाइजिंग एजेंट। हाँ हेमराज बोलिए। सर जो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड पीपीटी है, ये नहीं होगा कोलाइडल रेंज में? क्या? हेलो। फेरिक। नहीं नहीं, वो पीपीटी जो बन रही है ना, वो नहीं होगा, इतना याद रखिएगा। वो कोलॉइडल साइज में नहीं होगा। ठीक है। ये ड्यू टू पॉजिटिव आयन की वजह से क्या हो जाएगा? ये कोलॉइडल चार्ज बनाएगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि इसकी साइज क्या है? फेरिक हाइड्रोक्साइड की साइज छोटी है, तो वो ऐसे उस रेंज में नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही Fe3 बहुत सारे मॉलिक्यूल्स उसके फर्स्ट लेयर पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे, अब उस मॉलिक्यूल्स की साइज क्या हो गई है? बढ़ गई है। समझ गए आप? यस सर। हाँ, वो फेरिक हाइड्रोक्साइड नहीं है, वो सिर्फ प्रेसिपिटेट है। डन गाइस। एक बात बताइएगा कि अगर मैं क्या कर दूं, कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दूं इनके बीच में कि Fe3+ को लेके उड़ जाए, क्या करे बताइए? Fe3+ को लेके उड़ जाए। बताओ, ये कोलॉइडल डिस्टर्ब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा कोलॉइडल सॉल्यूशन? यस सर। चलिएगा, तो एक काम करिए कि भाई देखिएगा, यहाँ पे जो सरफेस पे एड्सॉर्ब हुआ सर है बड़े वीक। हाँ बोलिए। सर ये CIE क्या है? इसको कॉमन आयन, क्या बोला था मैंने? कॉमन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट। कॉमन आयन इलेक्ट्रोलाइट बोल। ठीक है। देखिए डन सर। कॉमन आयन का मतलब कि ये जो पीपीटी है, अब बताइए इसमें भी आयरन है, और जो आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड किए हो FeCl3, इसमें भी आयरन एटम कॉमन है। तो आयरन जो कॉमन एटम है ना, वही सरफेस पे जाके एड्सॉर्ब होगा, कोई दूसरा नहीं होगा। ठीक है। यस सर। यस सर।
बाकी लोग देखिए, जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे और कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म करेगा उसको आप लोग क्या बोलोगे बताइए? पेप्टाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर पेप्टाइजिंग एजेंट कौन है? FeCl3 FeCl3। चलिए FeCl3 आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड, हाँ, इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट, वो बात अलग है। अब हम एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। और कैडमियम फ्रेशली, एक और है जो होगा कहीं यहीं पे। सिल्वर क्लोराइड कैन बी कन्वर्टेड एंड चलिए एक चीज और यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ये जो मैंने ऊपर आप लोगों को बता रखा है, क्या इस कोलॉइडल सॉल्यूशन में अगर मैं क्या ऐड करूं, ध्यान से सुनिएगा, ब्लैक कलर में मार्क कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ये जो प्रेसिपिटेट है फेरिक हाइड्रोक्साइड, देख रहे हो आप लोग? Yes, Yes, sir. yes, sir. अगर मैं इसमें NaOH ऐड करूंगा तो यहाँ से कौन सा आयन निकल के आएगा बताइए? OH माइनस आयन। Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ, सेम वही वाला जो ऊपर का, ऊपर उसको छोड़ दो, ये जो Fe3 है ना, इसको कट कर दें, नहीं नहीं चलिए यही बता। अब हुआ क्या कि देखिएगा ये आपका क्या हो गया, FeOH थ्रायस आयन। अब बताइएगा यहाँ पे कॉमन आयन OH आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे देखिएगा Yes, sir. FeOH Yes, sir. थ्रायस OH, और हमने क्या इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया बताइए? बेस यानी OH। तो कॉमन क्या आया? OH। तो अब बताइएगा कि यहाँ पे सोडियम प्लस नहीं एड्सॉर्ब होगा, अब कौन एड्सॉर्ब होगा इसकी सरफेस पर बताइए? Negative. OH OH negative. negative. कॉमन आयन ही इसकी सरफेस पर एड्सॉर्ब होगा। देखिएगा ये इसके अकॉर्डिंग सही है, लेकिन मैं इसके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो अब बताइएगा इस कोलॉइडल सॉल्यूशन पर कौन सा चार्ज आने वाला है? Negative. Negative. अब ये कौन सा सॉल्व बन गया? नेगेटिव सॉल्व। बताइए यहाँ पर पेप्टाइजिंग एजेंट कौन होगा? NaOH. NaOH. डन गाइस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो अब अगर आपने FeCl3 ऐड करा तो पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व बनेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा। अगर आपने दूसरा पेप्टाइजिंग एजेंट बदल दिया, कॉमन आयन में अगर आपने NaOH ले लिया, तो उस केस में नेगेटिव आयंस उसकी सरफेस पर एब्जॉर्ब हो रहा है, तब आपको क्या मिलने वाला है? नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशंस मिलने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा कि पेप्टाइजिंग प्रोसेस क्या है। तो पेप्टाइजिंग प्रोसेस सिंपल है कि एड्सॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन ऑन फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट, and due to adsorptions this molecules goes into colloidal solutions या colloidal size range, and this was the form the colloidal solutions। ठीक है, डन? Yes, sir. Done, sir. Done, sir. यस सर। चलिए अब हो क्या रहा है, पेप्टाइजिंग में एक और एग्जांपल्स देख लेते हैं, और फिर उसके बाद से जितने अच्छे से ये समझेंगे आगे हमारे लिए ये हेल्पफुल रहेगा। अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास क्या है सर, एक AgNO3 है, बताइए क्या है? AgNO3। इसका नाम क्या है, कोई बताएगा? Silver nitrate. सिल्वर Silver नाइट्रेट। nitrate. चलिए, सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन हम पोटेशियम आयोडाइड से कर रहे हैं, इसका नाम है सर सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, और इसको हम बोल देंगे पोटेशियम आयोडाइड। और जैसे ही आप रिएक्शन करवाओगे तो आपको नए नए नाइट्रेट पोटेशियम करें, पोटेशियम आयोडाइड से करवाएं रिएक्शन, Cl से करा देते ज्यादा अच्छा। चलिए KCl से करा देते हैं, किससे करा देते हैं बताइए? KCl से। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? AgCl मिलेगा कि नहीं मिलेगा? प्रेसिपिटेट Yes, sir. Yes, sir. सिल्वर क्लोराइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। सोचो आप लोग, ये जो प्रेसिपिटेट बना है ना दोस्त, ध्यान से सुनिएगा, ये जो प्रेसिपिटेट है AgCl, ये सॉलिड होगा, कैसा होगा बताइए? सॉलिड मॉलिक्यूल्स, Solid. एक बॉल की तरह। अब हुआ क्या कि इसके सरफेस पर, ध्यान से सुनिएगा, क्या ये जो रिएक्शंस हुई है, क्या ये तीनों जो पूरी जो यहाँ पे बन रहे हैं, क्या एक ही बीकर में ये सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स होंगे कि नहीं होंगे? Yes, sir. सोचिए। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. कह रहा है कि अब आप देखो कि सर आपने क्या कर दिया कि ये जो AgNO3 ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन AgNO3, ये AgNO3 में से निकल के क्या निकलेगा बताइए? Ag प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा बताइए?
Ag plus. प्लस अब ये Ag प्लस आप सोचोगे तो सर यहाँ पे कॉमन दिख रहा है कहीं कुछ, बताइए। Yes sir. Ag. यस सर अब एजी कॉमन दिख रहा है, और जैसे ही इनको ये जो प्रेसिपिटेट निकला है, ये जो एजी कॉमन आ गया है, ये एजी क्या करेगा तो देखिएगा, अगर मैं पेप्टाइजिंग एजेंट इसमें क्या ऐड कर दूं, AgNO3 ऐड करूं, चाहे बाय डिफॉल्ट उसमें बन जाएगा क्योंकि सॉल्यूशंस में एजी प्लस तो है, तो यहां से आपको मिलेगा सर एजी प्लस। अब कॉमन आयन एजी एजी है, इसके सरफेस पर एडसॉर्ब हो जाएगा, बताइए क्या एडसॉर्ब होगा। Ag प्लस अब क्या कोलॉइडल सॉल्यूशन आपको मिलेगा, यस सर Yes sir. और वो कोलॉइडल सॉल्यूशंस आप देखोगे कि सर इसके सरफेस पर Ag प्लस Ag प्लस Ag प्लस Ag प्लस Ag प्लस, और ये जो Ag प्लस इतना सारा एडजॉर्ब हो गया है, जिसकी वजह से बना देगा पॉजिटिवली सॉल्व, पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशंस। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए मुझे नेगेटिव बनाना है, बताइए क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है, तो आप क्या करोगे बताइए, कोई ऐसा जिसमें कोई ऐसा, बताइए यहाँ पे पेप्टाइजिंग एजेंट कौन है, AgNO3 AgNO3 प्लस पेप्टाइजिंग एजेंट AgNO3 है। अब आप यहाँ पे देखिएगा, अगर आपको नेगेटिवली चार्ज सॉल्व बनाना है तो आप एक चीज दिमाग में डाल लीजिए कि बताइए नेगेटिव आयन इसमें Cl है कि नहीं, Yes यस sir. Yes sir. सर कहीं से भी ऐसा कर दो, कहीं से भी क्या कर दो, ऐसा ऐड कर दो। बताइए इस सोल्यूशन में आपको यहाँ पे KCl दिख रहा है, Yes sir. Yes sir. या तो आप KCl ऐड कर दो, और इस KCl से क्या निकल के बताइए, Cl माइनस आएगा, Cl और ये negative. Cl माइनस क्या हो जाएगा, एडजॉर्ब, यहाँ AgCl के प्रेसिपिटेट के सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाएगा, कॉमन आयन ही एडजॉर्ब होगा, इतना याद रखिएगा, आगे हम पढ़ेंगे। और आपको मिलने वाला है निगेटिवली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल्स। किसी को यहां तक कोई डाउट, नो सर चलिए, तो ये आपका Cl माइनस, और इसको आप बोलोगे सर नेगेटिवली चार्ज सॉल्स। तो आई होप की पेप्टाइजेशन मेथड आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप एक बार पढ़िएगा, अब आसानी से आप लिख सकते हो और इसको डिफाइन कर सकते हो एक एक टर्म। आगे बढ़े, पेप्टाइजेशन हमारा कंप्लीट हो गया, बताइए यहाँ पर पेप्टाइजिंग एजेंट कौन है, KCl Kc. KCl KCl is used as peptizing agent। चलिए, बहुत बढ़िया, और कुछ हम लोग मिसिंग मिसिंग कुछ नहीं, वैसे तो नहीं है। ठीक है गाइस, ये वही डायग्राम बनाया हुआ है, समझ गए ना आप लोग। यस सर एक चीज और यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ, एक बात बताइएगा, अगर मैं क्या कर दूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट, ये देखिएगा नेगेटिव सॉल्व दिख रहा है आपको, Yes sir. नेगेटिव वाला सॉल्व, अगर मैं ऐसी कोई चीज ऐड कर दूं जो यहाँ पे आपको Cl दिख रहा है, ये Cl माइनस, ये Cl माइनस, ये Cl माइनस, इसको क्या कर दे बताइए, न्यूट्रलाइज कर दे, क्या कर दे बताइए। न्यूट्रलाइज अब मैं इसमें ना एक काम करता हूँ कि कोई ऐसा कंपाउंड मान लीजिए कि यहाँ पे मैं A प्लस ले लेता हूँ, और ये A प्लस इससे कंबाइन करके ACl माइनस ACl माइनस ACl माइनस, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, क्या उसके सरफेस पे जाके एड्सॉर्ब होगा, नहीं एड्सॉर्ब होने वाला, और उस केस में क्या होगा बताइए, कोलॉइडल सॉल्यूशंस डिस्टर्ब हो गया कि नहीं हो गया। यस सर Yes sir. आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके इस कोलॉइडल सॉल्यूशंस को डिस्टर्ब कर सकते हो, कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाया, आप बिगाड़ भी सकते हो ड्यू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। किसके थ्रू डिस्टर्ब कर सकते हैं इसको, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके। तो आगे हम पढ़ेंगे हार्डी सुलजे रूल्स, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, शायद थोड़ा बहुत देखा होगा कहीं। तो आगे बढ़ते हैं, पेप्टाइजेशन कंप्लीट हो गया, फ्रेशली प्रिपेयर्ड से हाँ हमने इसका तो कर ही लिया है। Freshly prepared silver chloride can be converted into colloidal solutions by its small hydrochloric acid। चलिए,
अब बताइएगा, ऊपर के हमने 3 मेथड पढ़ लिए थे, मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड, दूसरा था ब्रेडिक आर्क मेथड, और थर्ड था पेप्टाइजेशन। अब क्या हम केमिकल मेथड में पढ़े, आगे चले? यस सर। देखिए यहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत आप लोगों को बोरिंग लगे, लेकिन बोरिंग लगने नहीं देना है। आप लोगों को क्या करना है, इसको थोड़े बहुत 1 से 2 बार 3 बार लिख के बस प्रैक्टिस करना है और दिमाग में रखना है। क्वेश्चंस ऐसे नहीं कि यहाँ से पूछ ही जाएंगे, लेकिन कोई गारंटी नहीं होती है कब कहाँ से इजी टॉपिक के क्वेश्चंस कहीं से भी एक आधे उठा दे, उसकी गारंटी नहीं। बस तो आप लोगों को थोड़ा बहुत दिमाग में इसको रखना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं केमिकल मेथड्स में डबल डिकम्पोजिशन मेथड। और यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को कुछ अजीब अजीब चीजें लगेंगी, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे हम लोग। देखिए डबल डिकम्पोजिशन मेथड में आप देखोगे कि भाई डबल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ कि दो दो बार ब्रेक हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखोगे, आर्सेनियस ऑक्साइड इज मिक्स्ड विथ हाइड्रोजन सल्फाइड टू फॉर्म आर्सेनियस सल्फाइड सॉल्ट। क्या बनाएगा बताइए? आर्सेनियस सल्फाइड सॉल्ट। हमने क्या कहा कि सर AS2O3, आर्सेनियस ऑक्साइड को आपने किसके साथ मिक्स किया हुआ है बताइए? हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ मिक्स किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो गया? H2S। ये क्या है आपका? आर्सेनियस। ऑक्साइड। बताइए ये H2S क्या है आपका? हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फाइड। ठीक है। और इसका जब आप रिएक्शंस करवा रहे हो तो डबल डिकम्पोजिशन हो जाता है और आपको बना देता है बताइए AS2S2। और यहां पर आपको मिलेगा, सॉरी S3 है ये, 2H2। ठीक है गाइस, ये जो है ना, ये आपका येलो कलर कोलॉइडल सॉल बनाता है। कैसा है बताइए? ये येलो कलर कोलॉइडल सॉल्स। अब आप सोचोगे कि इसका नाम डबल डिकम्पोजिशन क्यों रखा गया है, तो यहाँ पे देखिएगा AS2O3 H2S, क्या ये दोनों कंपाउंड डिकम्पोज हो रहा है, ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस समझ गए आप यस लोग? यस हाँ, कि हो क्या रहा है बेसिकली, आप सोचिएगा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, ये जो सल्फर जंप करके कहाँ आ गया? ये जो सल्फर था जंप करके इधर आ गया, और ये ऑक्सीजन जंप करके किधर आ गया? इधर आ गया। यानी दोनों कंपाउंड डिकम्पोज हो रहे हैं, यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, और फिर आपको एक येलो कलर आर्सेनियस सल्फाइड का क्या मिल रहा है बताइए? कोलॉइडल सॉल्यूशंस मिल रहा है। ठीक है गाइस, तो ये आपका जो मेथड है, इकलौता मेथड डबल डिकम्पोजिशन मेथड। डन, आगे बढ़े। यस यस चलिए सेकेंड जो मेथड है वो मेथड है ऑक्सीडेशन मेथड। कौन सा मेथड है बताइए? ऑक्सीडेशन मेथड। बस इसको दिमाग में रखिएगा, एक एक रिएक्शन से इनको याद करके रखिएगा, और एक दो बार भले अगर टाइम लगे तो एक दो बार लिख के प्रैक्टिस करिएगा इसको और दिमाग में रखते रहिएगा। ऑक्सीडेशन मेथड में क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होंगी, ऑक्सीडेशन होगा तो ऑफ कोर्स रिडक्शन रिएक्शन भी होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, अ कोलॉइडल सॉल्यूशंस of sulfur is made to pass through the aqueous solution of sulfur dioxide। ठीक है, तो आपने क्या करा कि देखो सर मेरे पास क्या था, एक जो था सल्फर डाइऑक्साइड था, क्या था बताइए? SO2, और इसमें आपने पास कर दिया है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। सल्फर डाइऑक्साइड में क्या पास कर दिया बताइए? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो आपको मिलेगा वाटर प्लस 3 सल्फाइड एटम, और ये क्या होगा? सल्फर का कोलॉइडल सॉल्यूशन बनने वाला है। क्या बनने वाला है बताइए? कोलॉइडल सॉल्यूशन। सुनिए ऑक्सीडेशन मेथड क्या बोल रहा है, अगर कोई मुझे बताएगा SO2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होने वाला है? +4। +4 बाकी लोग, बाकी लोग, बाकी लोग। +4 यस सर चलिए +4। यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होने वाला है बताएगा कोई मुझे? -2 +2 -2। डन गाइस, चलिए आ जाइए। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो सल्फर साहब है ना, ये जो है +4 से, बताइएगा इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? 0 0
क्योंकि एटॉमिक फॉर्म में है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0। और यहीं पर आप देखोगे कि एक सल्फर जो है, ये वाला जो सल्फर है, कलर में बदल देता हूं, सुनिएगा। इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 से, ये भी कहाँ जा रहा है बताइए? 0 पे। डन गाइस। अब सोचो कि देखो सर, यहाँ पे जो सल्फर है, ये जो सल्फर है, ये SO2 सल्फर ऑक्सीडाइज होकर सल्फर में जा रहा है। कहाँ जा रहा है बताइए? 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में जा रहा है? ये 0 में जा रहा है। Yes, sir. Yes, sir. बताइए कितने का? यहाँ पे 4 से 0, सॉरी सॉरी, ये 4 से 0 जा रहा है, तो कितने की कमी आ रही है बताइए? डिक्रीमेंट 4 का। 4 की। Yes, sir. अब बताइएगा, अगर ये 4 यूनिट डिक्रीज कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? ये रिडक्शन है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। चलिए, अब बताइए ये -2 से कहाँ जा रहा है बताइए? 0 में। 0. 0 पे. बताओ, क्या ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कि गेन कर रहा है? Gain. Gain. गेन। ऑफकोर्स गेन करेगा। Yes, sir. Gain करें. Yes, sir. सही है, सही है, बहुत बढ़िया। अरे ये गेन करके 0 में कैसे जाएगा बताओ? अगर मान लो कि मैंने कहा 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, तो बताइए S-3 में नहीं चला जाएगा? सर फिर लूज कर रहा है. समझ में आ रही है बात? क्या करेगा बताइए? ये वाला ना +4 से 0 में कैसे जाएगा बताइए? गेन करके 4 इलेक्ट्रॉन एडिशन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, तभी तो ये रिडक्शन हो रहा है। और +4 से कहाँ चला गया? 0 में। 4 प्लस चार्ज था इस पे, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो न्यूट्रल हो गया, तो रिडक्शन हुआ। बताइए ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. सही लिखा हूं कि गलत? ऑल जीनियस बताओ, प्लस होगा कि माइनस होगा? सर माइनस। प्लस का मतलब एडिशन और माइनस का मतलब? लॉस। बताइए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। Yes. तो बताइए -2 से कहाँ चला गया? 2 इलेक्ट्रॉन दे करके सल्फर 0 में चला गया है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। बताइए ये जो सल्फर है ये कहाँ चला गया? S2 माइनस से क्या हो गया? ऑक्सीडाइज होके हाइड्रोजन सल्फाइड किस में ऑक्सीडाइज हो गया? सल्फर एटम में। किस में चला गया बताइए? सल्फर एटम Sulfur में। atom. और ये Sulfur +4 atom. से 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके 0 में चला गया, तो बताइए हाइड्रोजन सल्फाइड, सॉरी SO2 जो है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है, वो भी क्या हो गया बताइए? रिड्यूस हो गया सल्फर एटम में। तो यहाँ पे बेसिकली हम इस वाले प्रोसेस को मान के चल रहे हैं कि भैया ऑक्सीडेशन के थ्रू ज्यादा मेजर बन रहा है, तो इसलिए हमने कहा कि सर ये ऑक्सीडेशन मेथड है। ठीक है। यस सर। Yes, sir. किसी Yes, का sir. अगर किसी का मन हो तो वो रिडक्शन मेथड भी बोल सकता है, लेकिन बेसिकली कुछ फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से इसको हमने ऑक्सीडेशन की कैटेगरी में रखा हुआ है। तो एक काम करते हैं, ये वाला आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत आप लोग भी इसको याद रखने का एक ही तरीका है, 1-2 बार लिखिए, 1-2 बार प्रैक्टिस करिए। ठीक है। तो हमने रिडक्शन ऑक्सीडेशन देख लिया हुआ है। जो थर्ड मेथड जो है वो कौन सा मेथड है बताइए? एक और रिडक्शन Reduction मेथड। method. इस रिडक्शन मेथड में मैं पहले आपको रिएक्शंस बता देता हूँ, ये देखिएगा। AuCl3 +3SnCl2, और ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा बताइए सर? SnCl4 प्लस Au इसका सॉल्व बनाएगा। ये रहा आपका 3, ये 3 2। बताइए, और एक यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है कि नहीं? Yes, sir. +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बताइए +4, और ये 0. कौन सा सॉल्व बना है बताइए? कौन सा सॉल्व है? Gold Gold salt. salts. गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन है। बताइए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑरिक क्लोराइड। क्या बोलेंगे बताइए? Auric chloride. Auric chloride. ऑरिक
बोला था ना, अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो क्या बोलोगे, ऑरिक्लोराइड। बताइए ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और ये +4 है, इसका क्या नाम होगा? RS क्लोराइड। सॉरी सॉरी, ये टीन है तो इसके स्टैन बोलते हैं, Yes. स्टैनस। यस सर। स्टैनस। क्लोराइड। बताइए इसको क्या बोलेंगे? स्टैनिक क्लोराइड। Stanic स्टैनिक chloride. क्लोराइड। डन गाइस, यस सर। ये आपका स्टैनिक क्लोराइड हो गया। अब सोचिए कि यहाँ पर पहले ये साहब कहाँ थे, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और +3 से कहाँ चले गए बताइए? 0। 0। बताइए क्या ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? तो 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो बताइए 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज ऐड होगा तो। यस सर। Yes, sir. तो बताइए ये क्या हो जाएगा, +3 इलेक्ट्रॉन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया? रिडक्शन। 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 रिडक्शन मेथड की वजह से आपका कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है, और इसको हम बोल देते हैं उसका रिडक्शन मेथड। मोस्टली यहाँ पे जो है मेटल्स, जितने भी इनर्ट मेटल हैं, उनको आप रिड्यूस करके कोलाइडल सॉल्यूशंस इनका बना सकते हैं। ठीक है, डन गाइस। यस सर। Yes, sir. यस चलिए सर। आ जाइए, अब बात करते हैं लास्ट मेथड जो है हाइड्रोलिसिस मेथड। कौन सा है बताइए? Hydrolysis method. हाइड्रोलिसिस मेथड। वो क्या है हाइड्रोलिसिस मेथड में? क्या आपने वो वाला पूरा प्रोसेस देखा था क्या? जैसे कि हमने कहा था कि सर FeCl3, और हम इसको किस में बताइए, हॉट वॉट। वाटर से रिएक्ट करवा रहे हैं। बताइए किससे रिएक्ट करवा रहे हैं, बताइए बताइए। हॉट वाटर। हॉट हॉट वाटर। वाटर से, और आपको क्या मिल गया, FeOH थ्राइस प्लस HCl, और ये क्या है बताइए, सॉल है। क्या बताइए? पेप्टाइजेशन में हमने पढ़ा था क्या? यस सर। यस सर। Sir. पेप्टाइजेशन का ही हाइड्रोलिसिस मेथड है। हमने FeCl3 का हाइड्रोलिसिस करवा रहे थे, उधर पेप्टाइजेशन में 2-3 रिएक्शंस पढ़े थे, तो वो सारे रिएक्शंस यहाँ पे आप रख सकते हो, मोस्टली जहाँ पे जिनका हाइड्रोलिसिस हो। तो आपने देखा कि FeCl3 के सरफेस पर एडजॉर्ब हो रहा था, कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहा था, तो वो उसका वही मेथड है और कुछ भी नहीं है। तो आई होप कि ये तीनों मेथड आपको समझ में आया होगा। आप लोग लिखिएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा, मोस्टली समझ में आ जाएगा। चलिए आ जाइए, कुछ चीजें आपको समझाता हूँ। शुरू में जब हम कोलाइडल सॉल्यूशंस पढ़े थे, तो क्या हम इंट्रोडक्शन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? यस सर। यस सर। इंट्रोडक्शंस के बाद से आपने देखा कि डिस्पर्जन मीडियम वगैरह जो भी था हमने पढ़ा, और फिर उसके बाद से हमने 2-3 मेथड उधर पढ़े थे। पहला कि मैकेनिकल Sir. डिस्पर्जन मेथड। हाँ बोलिए। Sir, peptidation में तो FeOH3 PP3 था. हाँ पीपीटी ही था ना। Yes, sir. हाँ तो इसको देखिए, ये जो इसके सरफेस पे जो कलेक्ट हो रहा है ना, उसको आप मत लिखिए, आप सिर्फ लिखोगे क्या कि भैया FeOH3 जो हाइड्रोक्साइड है ना, वो कोलाइडल सॉल है। बाकी अंडरस्टैंडेबल है कि इसके सरफेस पर कुछ ऐड हो रहा है, चिपक रहा है, समझ गए आप? Yes, sir. हाँ, आप ये मान के चलिए कि उसके सरफेस पे कुछ चिपक रहा है, कॉमन Done, एंड sir. एडजॉर्ब। ठीक है। Yes, sir. हाँ, अब हुआ क्या देखिएगा, सबसे पहले कि हमने कोलाइडल सॉल्यूशंस का इंट्रो वगैरह देखा, क्या क्या कंडीशंस है, कौन सा रिवर्सिबल है, क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद से हमने देखा कि देखो सर, कोलाइडल सॉल्यूशंस हम बनाते हैं, तो कोलाइडल सॉल्यूशंस में हमने 2-3 मेथड शुरू में देखे थे, मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड, ब्रेडिक आर्क मेथड, और थर्ड वन जो था पेप्टाइजेशन था। हमने ये तीनों मेथड देखा। फिर उसके बाद से हम आगे बढ़े दूसरे केमिकल पोर्शन में, तो हमने देखा था कि सर हम क्या कर रहे थे बताइए, डबल डिकम्पोजिशन किया। फिर उसके बाद से हमने क्या किया, किसी को याद है? Oxidation. ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन मेथड। फिर हमने करा रिडक्शन मेथड, एंड रिडक्शन। ये वाला जो है आपका क्या है, हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलाइसिस। मेथड। सुनिएगा, कहानी क्या है कि भाई हमने कोलॉइडल सॉल्यूशंस बना रहे थे, हर जगह कोलॉइडल सॉल्यूशंस बना रहे हैं, अब पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज, हमने वो सारी चीजें देख ली। लेकिन हुआ क्या कि आपने एक बीकर में रिएक्शन करा रहे हो ना, और इसी बीकर में, चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि आपने इसी बीकर में क्या डाल दिया बताइए, FeCl3 डाल दिया। इसी बीकर में आपने हॉट वाटर डाल दिया, तो इसी बीकर में अब ये रिएक्शन हो गया। तो अब बताइएगा, रिएक्शन होगा और आपने जो वाटर वगैरह जो भी कंपाउंड ले रहे हो ना, तो यहाँ पे जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस आपको मिलेगा,
उस कोलाइडल सॉल्यूशन में आपका क्या होगा बताइए? कुछ अमाउंट ऑफ FeCl3 होगा, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर होगा, और इनके साथ साथ कोलाइडल सॉल्यूशंस तो आपका है ही, कुछ ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होंगी। बताइए क्या होंगी? ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। दूसरा, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी के साथ साथ कुछ मेटल्स होंगे। क्या होंगे बताइए? कुछ मेटल्स होंगे और कुछ नॉन मेटल्स कंपाउंड्स होंगे, नॉन मेटल। तो ये सारे के सारे किस में आएंगे बताइए? इम्प्योरिटीज की कैटेगरी में आएंगे। किसके कैटेगरीज में? इम्प्योरिटीज। अब आप सोचो, आप तो बना रहे हो कोलॉइडल सॉल्यूशंस, लेकिन कोलॉइडल सॉल्यूशंस के साथ साथ आपको क्या मिल रहा है? उसमें इम्प्योरिटीज भी मिल रही है। क्या मिल रही है बताइए? इम्प्योरिटीज भी इम्प्योरिटीज। मिल रही है। तो बताइए क्या इसको प्यूरिफाई करने की जरूरत है कि नहीं? यस सर। यस। यस सर। समझ गए आप लोग? तो प्यूरिफाई करने की अगर जरूरत है तो आपको प्यूरिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम अगले वाले प्रोसेस में क्या पढ़ेंगे बताइए? प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। अब हम क्या पढ़ेंगे बताइए आप लोग? प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। प्योरिफिकेशन। चलिए, तो इन इम्प्योरिटीज को हम रिमूव करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस, और उसका जो पहला मेथड है वो क्या है बताइए? डायलिसिस। क्या है बताइए? डायलिसिस। डन गाइस। चलिए 1 मिनट का आप लोग रेस्ट करिए और फिर हम लोग क्लास कंटिन्यू करते हैं। 45 मिनट हमने पढ़ लिया है। जस्ट 1 मिनट, लंबी सांस ले लो। जिसको पानी पीना है पानी पी लो। सो गाइस कंटिन्यू करें। हेलो हेलो हेलो। यस सर। यस सर। चलें स्टार्ट करें। यस सर। Yes, sir. चलिए सुनते रहिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पर्पस से खास करके, क्योंकि वो लोग बोल सकते हैं कि भाई प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड सॉल्यूशंस का कोई 1-2 मेथड लिखिए। तो मेरा काम है आपको मोस्टली समझा देना। मैं कोशिश करूंगा आपका बोर्ड का भी इसमें थोड़ा बहुत कवर करते हुए चलूं, ताकि आपका बर्डन कम होता रहे। सो हो क्या रहा है कि भाई आप देखिएगा, हमने कहा कि देखो सर, हमारे पास क्या था? एक कोलाइडल सॉल्यूशंस था, और उस कोलाइडल सॉल्यूशंस के साथ साथ उसमें क्या चीजें आपको मिलने वाली है बताइए? एक्स्ट्रा। देखिए, इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज। डन गाइस, क्या रहेगा उसमें? इम्प्योरिटी। हमने कहा कि देखो सर, ये वाला जो डब्बा आपको दिख रहा है ना ऐसे, ये क्या है? आपका पूरा कोलाइडल सॉल्यूशन है। इसको हमने यहाँ पे कुछ रखा और इसको एक हुक लगा करके, और इसको किससे क्या कर दिया? इससे टांग दिया। डन गाइस,
इसे हमने लटका दिया। फिर हुआ क्या कि अब देखिएगा, इसमें कुछ डायग्राम्स ड्रॉ कर रहा हूं, आपको समझ में आनी चाहिए कि ये आप देख रहे हो, ये आपका एक बीकर साइड जैसा दिख रहा है ना, डब्बा साइड, ये क्या है आपका? मेम्ब्रेन है चाहे अल्ट्रा फिल्टर है? क्या बताइए? मेम्ब्रेन या फिर अल्ट्रा फिल्टर। देखिएगा, ये जो एक ऐसा शेप देख रहे हो, ये आपका क्या है? डायलाइजिंग मेम्ब्रेन। क्या है बताइए? ये आपका डायलाइजिंग मेम्ब्रेन है। समझ में आ गई बात? और ये डायलाइजिंग मेम्ब्रेन हमने ऐसा सेलेक्ट करके बनाया हुआ है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, बगल में इधर सुनिएगा, आ जाइए सब लोग इधर। देखिए, हमने कहा कि देखो सर, हमारे पास जो सॉल्स है ना, सॉल्स प्लस इम्प्योरिटीज, क्या है बताइए? सॉल्ट प्लस इम्प्योरिटीज। और इस सॉल्ट में हमने प्रिपरेशन करा हुआ है कोलाइडल सॉल्यूशंस, तो हमें पता है कि उसकी साइज कौन सी साइज का हमने कोलाइडल सॉल्यूशंस बनाया हुआ है। तो जैसे ही आपने कोलाइडल सॉल्यूशंस बनाया, तो आपने कहा कि देखो सर, यहाँ पे जो कोलाइडल सॉल्यूशंस है उसकी पार्टिकल साइज कितनी है बताइए? 600 एंगस्ट्रॉम। कितनी है बताइए? 600 600 और जो 600 हमारे एम्स। पास इम्प्योरिटीज हैं, उनकी जो साइज है सर, उनकी साइज जो है ना, आई होप मैं मान लेता हूं कि सर ये 400 एंगस्ट्रॉम अराउंड उनकी, या उनसे भी लेस देन उन इम्प्योरिटीज की साइज है। तो अब क्या होगा? आपने कहा कि देखो सर, अगर 600 एंगस्ट्रॉम पार्टिकल की साइज है, बताइए क्या? 600 एंगस्ट्रॉम अगर पार्टिकल की साइज है, तो ये जो हमने मेम्ब्रेन बना रखा है, इस मेम्ब्रेन में हम लोग क्या कर देते हैं बताइए सर? कि इसके जो पोर साइज होंगे, बताइए, मेम्ब्रेन है, फिल्टर पेपर है, तो उसके कुछ होल्स होंगे। क्या होंगे बताइए? होल्स। और उन होल की साइज में एक काम करता हूं सर, कि 500 एंगस्ट्रॉम कर देता हूं। कितना कर देता हूं बताइए? 500 एम्स्ट्रॉम। बताइए, 500 इसमें जो एम्स्ट्रॉम। छोटे छोटे होल्स दिख रहे हैं आपको, ये जो मैं यहाँ पे डॉट डॉट दिखा रहा हूँ, इनके बीच में जो पोर साइज है ना, जो होल्स है, अब इन होल के साइज जो है, पोर की साइज सर, मैंने कर दिया सर 500 एंगस्ट्रॉम। डन। अब आप सोचो, यहाँ पे जो होल दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले जो होल दिख रहे होंगे, जो फिल्टर लगा हुआ है, मेम्ब्रेन लगा हुआ है, इनके होल की साइज कितनी है बताइए? 500 एंगस्ट्रॉम। और आपका जो कोलाइडल सॉल्यूशन की साइज है वो 600 एंगस्ट्रॉम है। तो देखिएगा, ये आपका क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशंस। क्या है बताइए? ये ब्लैक वाले, कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है। और बाकी इसमें इम्प्योरिटीज है। वो क्या रहा है कि आपने एक मेम्ब्रेन लगाया, डायलाइजर बोल सकते हो इसको आप, और उस मेम्ब्रेन में आपने कोलाइडल सॉल्यूशन ऐड कर दिया हुआ है, साथ में एम्पैथी। और एक आपने ले लिया, देखिएगा जो मैं डायग्राम बना रहा हूं उस पर फोकस करिएगा, आपने एक बीकर ले रखा हुआ है। बताइए क्या ले रखा हुआ है? बीकर, ठीक है। और इस बीकर को होल करके आपने एक ऐसा सेटअप बनाया है कि नीचे से आप क्या कर रहे हो बताइए? वाटर इनलेट है। क्या है बताइए? वाटर वाटर इनलेट है इनलेट। नीचे से, और ऊपर भी आपने कैसा बना रखा है? वाटर आउटलेट बना रखा है। आउटलेट। अब आप सोचिएगा कि ये जो मेम्ब्रेन है, आपने इस मेम्ब्रेन को इस बीकर में क्या कर दिया हुआ है? ऊपर से इसमें डुबा दिया हुआ है। और डुबाने के बाद आप देखोगे कि इस फिल्टर में तो पानी आ ही जा सकता है। बताइए, पानी आ जा सकता है कि नहीं जा सकता? पानी कौन से यस सर। सोल्यूशन, कौन सी रेंज में आएगा? ट्रू सोल्यूशन, कोलॉइडल, या फिर सस्पेंशन? सर ट्रू। 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 यस। वाटर कौन सी कैटेगरी में आने वाला है बताइए? ट्रू सर। ट्रू सॉल्यूशन की। डन गाइस। तो इसको कोई भी फिल्टर रोक नहीं सकता है। पानी को कोई भी फिल्टर नहीं रोक सकता, वो जहां चाहे वहां जा सकता है, जिस पोर साइज से जाना चाहे उस पोर साइज से जा सकता है। बेसिकली हो क्या रहा है बताइए? इसके अंदर आपका पानी एंटर करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। यस सर। बताइए, आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर इसके अंदर कोलॉइडल सॉल्यूशन में अगर इम्प्योरिटी क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। क्या है बताइए? KCl, NaCl, HCl, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, क्या हो बताइए? कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, उसका एक ही काम है सर। आप लोग सोचिएगा, बताइए, अगर वाटर में H2O प्लस
NaCl। क्या ये NaCl गायब हो जाता है कि नहीं हो जाता है? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्युबल है कि नहीं पानी में? Yes, sir. यस Yes. सर। Yes, sir. तो अब सर जो बताओ, क्या इलेक्ट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वाटर प्लस ऑल सर इलेक्ट्रोलाइट? 1 मिनट, हाँ बोलिए। सर जो ये इलेक्ट्रोलाइट है ये इम्प्योरिटी है। हाँ, डन सर। कोलाइडल सोल्यूशन को छोड़ के सारी चीजें इम्प्योरिटी ही है। समझ गए आप? यस सर। हाँ, आपको लग रहा होगा कि हमने KCl या Ki तो हम ऐड कर रहे थे, लेकिन बाकी एटसेट्रा हो सकता है KCl को छोड़ के बाकी दूसरे कोई और इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वो कैसा काम करेगा उसके लिए? इम्प्योरिटी के लिए। समझ गए आप? यस सर। मैं समझ रहा था आपका क्या कंफ्यूजन था। देखिएगा, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वाटर के साथ क्या होंगे? वो सॉल्युबल होंगे। अब जैसे ही यहां से इसके अंदर पानी एंटर करेगा तो जितनी भी सॉल्युबल ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज या जिनकी पार्टिकल साइज छोटी है, अच्छा जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्युबल है, मेटल वाटर के साथ सॉल्युबल है, क्या करेगा बताइए? इधर से वो पेनिट्रेट करके निकल जाएंगे कि निकल जाएंगे सारे इंप्योरिटीज? यस सर। Yes, sir. और आप क्या करते हो? ऐसे इधर से पानी आपका जा रहा है और ये सॉल्युबल होकर के वाटर के साथ वो इम्प्योरिटी निकल करके बाहर आ जाएंगे। अब बताइए, लेकिन अब आप सोचिएगा कि भाई 600 साइज है कोलाइडल सॉल्यूशंस की, पार्टिकल साइज है, और उसका पोर साइज कितना है? 500 एंगस्ट्रॉम। क्या कोलाइडल पार्टिकल्स निकल पाएगा क्या? नो सर। No, No, sir. sir. अब बताओ, इसमें बच कौन गया? सिर्फ और सिर्फ कोलोइडल Electrolyte. पार्टिकल्स। आपका प्यूरिफिकेशन हो गया। यस सर। Yes, sir. देखिए, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जितने भी क्रिस्टलाइट्स, जैसे क्रिस्टलाइट क्या बोल देते हैं कि भैया जितने भी आपके सॉल्ट है ना वो क्रिस्टलाइट होते हैं, ठीक है, आसानी से वो कोलाइडल सॉल्यूशंस फॉर्म नहीं करते, आसानी से निकल जाते हैं, तो बच जाएगा सिर्फ कोलाइडल सॉल्यूशंस। इसी मेथड से आप क्या कर देते हो बताइए? प्यूरिफिकेशन करते हो कोलाइडल सॉल्यूशंस का, और इस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं डायलिसिस। आप लोगों ने सुना है किसी का ब्लड डायलिसिस, कोई बीमार हो जाता है तो करवाते हैं, कभी सुना होगा? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिएगा, Yes, आपके sir. जो किडनी का काम होता है ना, जो आपकी किडनी होती है वो फिल्टर करती है, वो क्या करती है? ब्लड को फिल्टर करती है। जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे ब्लड में या और भी इम्प्योरिटीज होती है, उसको क्या कर देता है बताइए? ब्लड को फिल्टर करके सिर्फ ब्लड कोलाइडल सोल्यूशन है। बताया है कि नहीं बताया? कितने लोगों को याद है? Yes, sir. Yes, Yes, यस सर। सिर्फ कोलाइडल सॉल्यूशंस को पास होने देता है, बाकी इंप्योरिटीज को आपको क्या कर देता है बताइए? वो निकाल देता है, प्योरीफाई करता है ब्लड को। जिनकी किडनी खराब हो जाती है उनको हम क्या करवाते हैं बताइए? डायलिसिस करवाते हैं। हॉस्पिटल में जाकर क्या करवाते हैं? Dialysis. डन डायलिसिस। गाइस? तो कुछ ऐसा ही मेथड होता होगा, लेकिन हमने देखा नहीं है, लेकिन प्रोसेस यही होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन इसके साथ एक और दिक्कत है। तो सर दिक्कत क्या है वो समझिएगा। हो क्या रहा है कि ये जो प्रोसेस है ना, ध्यान से सुनिएगा, ये जो प्रोसेस है वो क्या है? स्लो प्रोसेस है। क्या है बताइए? Slow process. अब इधर से आप क्या करोगे बताइए? पानी इधर से भरे जा रहे हो, पानी भरे जा रहे हो, इधर से पानी आपका क्या हो रहा है बताइए? निकले जा रहा है। पानी इधर से फिल्टर होते जा रहा है। हो क्या रहा है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह है निकलने में थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ा स्लो प्रोसेस हो रहा है। तो अब आपको क्या करना है बताइए? इसको थोड़ा सा पेस बढ़ा दीजिए, इसका स्पीड अप कर दीजिए। तो उसके लिए हमने क्या करा हुआ है कि सब कुछ, सारा सेटअप क्या है सर? सेम है। क्या है बताइए? सारा सेटअप सेम है। अब हम करवाएंगे इलेक्ट्रोडायलिसिस। डायलिसिस समझ में आ गया ना? प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन का पूरा मेथड। Yes, sir. yes, sir. चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करवाने वाले हैं बताइए? इलेक्ट्रो डायलिसिस। क्या करवाने वाले हैं? इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस। चलिए, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि देखो सर, ये वही वाला डब्बा था। इसको मैं थोड़ा सा अगर एक्सटेंड करके ऐसे बना दूं तो बस आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। बस यहाँ पे डायग्राम का थोड़ा सा हेर फेर है, ज्यादा कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं है। ये वैसा ही लग रहा है ना आप लोगों को? अब हमने इसको हुक से टांग दिया हुआ Yes, है, sir. ठीक है। वो थोड़ा मेरे डिजाइन और आर्ट, क्या बोलते हैं, आर्ट में थोड़ी कमी रह गई है, तो वो नहीं बना पाया। हमने क्या किया बताइए? इधर से आपका वाटर इनलेट है और इधर से वाटर आपका क्या है? आउटलेट है। ये बेसिकली किसके लिए अप्लाई करने? इलेक्ट्रोडायलिसिस बताइए। तो ओनली फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। किसके लिए बताइए? Only for Only electrolyte. for Only electrolyte. ओनली फॉर इलेक्ट्रोलाइट।
लाइट, या फिर लिख सकते हो इसमें मेंशन कर सकते हो चार्ज इम्प्योरिटीज। चार्ज इम्प्योरिटीज, चार्ज इम्प्योरिटीज मतलब क्यों? इलेक्ट्रोडायलिसिस। बताइए इलेक्ट्रो अगर कहीं भी आ जाता तो आप किससे कोरिलेट करते हो? बताइए इलेक्ट्रिक से, इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? गाइस समझ में आया? यस सर। अब सुनिएगा, बेसिकली हो क्या रहा है, हमने सारा सेटअप डायलिसिस वाला, ये देखिएगा ये आपका डायलाइजिंग मेम्ब्रेन है और इसके अंदर आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है और साथ में कुछ इलेक्ट्रोलाइट इम्प्योरिटीज है। क्या है बताइए इसके अंदर? इलेक्ट्रोलाइट इम्प्योरिटीज है। तो बताइएगा इसके अंदर A माइनस प्लस C प्लस होगा कि नहीं होगा? बताइए कैटायन एनायन होगा कि नहीं होगा? यस सर। डन गाइस। अब हो क्या रहा है, इसके अंदर प्लस माइनस इंप्योरिटीज है, इलेक्ट्रोलाइट की इंप्योरिटीज है और वो आसानी से निकल नहीं रही है, बहुत टाइम लग रहा है, स्लो प्रोसेस है। तो हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया, ज्यादा नहीं। हमने कहा सर यहाँ पर क्या लगा देते हैं? बताइए एक इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोड दिख रहा है आप लोगों को, यस सर। यस सर। और हमने इस इलेक्ट्रोड से इधर से पास करते हुए, पास करते करते लाए और इधर बैटरी से कनेक्ट करके हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब हो क्या रहा है कि आपने देखा कि, अब बताइए इसके बीच में कौन सा एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग गई है कि नहीं लग गई? बताइए। यस सर। Yes, sir. यस सर। वो कह रहे जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज और इसके बीच में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स है। चलिए हम बात किसकी करते हैं कि सर मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट इम्प्योरिटीज के फॉर्म में क्या था? K प्लस था और Cl माइनस। क्या था सर? K प्लस था और दूसरा क्या था? बताइए Cl माइनस था। ये K प्लस Cl माइनस हो क्या रहा है, जैसे ही आप बैटरी से कनेक्ट करोगे इनके बीच में क्या लग जाएगी? बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश होगी। यस सर। हो क्या रहा है सुनिएगा, ये जो Cl माइनस है देख रहे हो, ये Cl माइनस जो इलेक्ट्रोलाइट इम्प्योरिटीज है वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। दिखाई दिया आप लोगों को? और जो K प्लस वाले साहब हैं ये किधर मूव करेंगे? बताइए। नेगेटिव साइड की तरफ। अब बताओ कैथोड की इस तरफ। मेम्ब्रेन में जो होल था, ये छोटे छोटे होल थे, उसे अब और थोड़ा फास्ट निकलने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि ये जो डिफ्यूजन ऑफ आयंस हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट हो रहा है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, जिसपे एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है और ये जो इलेक्ट्रोडायलिसिस हो रहा है प्रोसेस फास्ट हो जाएगा और आप इधर से पानी तो एंटर करवा ही रहे हो और इधर से पानी क्या हो रहा है? आउटलेट हो रहा है। तो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स निकलेंगे वो क्या हो जाएंगे? बताइए या तो इस इलेक्ट्रोड पर न्यूट्रलाइज हो जाएगा और फिर वाटर के साथ ये बाहर निकल जाएगा इम्प्योरिटीज की तरफ। तो ग्रेट गाइस, बस इतना ही था इलेक्ट्रोडायलिसिस में और डायलिसिस में फर्क था। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। और बाकी Yes, बाकी sir. कोलाइडल कोलाइडल सॉल्यूशंस वो मेम्ब्रेन से निकल ही नहीं पाएगा क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशंस की पार्टिकल साइज बड़ी है और जो आपका इलेक्ट्रोलाइट की इंप्योरिटीज है उनकी पार्टिकल साइज छोटी है, तो वो आसानी से पोर से निकल जाएंगे, वाटर के साथ फ्लो से बाहर हो जाएगा और इस तरह से आप कोलाइडल सॉल्यूशंस को प्यूरिफाई कर लोगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़े। यस सर। यस यस सर। सर। क्या आप लोग लिख लोगे इसको बोर्ड में अगर मान लीजिए आ गया तो? यस यस सर। सर। Yes, sir. कैसे लिखोगे? तो एक बार सुनो। देखो सर हम लेंगे एक बीकर लेंगे और उस बीकर में हम 2 इलेक्ट्रोड्स ऐड करेंगे और हम डायलाइजिंग मेम्ब्रेन ऐड करेंगे और उसमें मेम्ब्रेन के साथ में आप क्या कर दोगे? कोलाइडल सॉल्यूशन प्लस इंप्योरिटीज होगी और आप नीचे से वाटर फ्लो करोगे और जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट करोगे इलेक्ट्रोड से तो जितने भी इम्प्योरिटी चार्ज इम्प्योरिटीज आयंस होंगे अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में वो बाहर निकल जाएंगे और फिर पानी के साथ निकल जाएंगे और रिमेन रेसिड्यू जो बचेगा वो मेरा कोलाइडल सॉल्यूशन होगा। और ये डायग्राम बना के कुछ डायलाइजिंग मेम्ब्रेन यहाँ पे मेंशन कर देना आप लोग इसको, ठीक है? और यहाँ पे कुछ लिख देना जो जैसे लिखा हुआ है एनोड कैथोड जो इलेक्ट्रोड है और बाकी बात कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है? यस सर। यस सर। बढ़िया। सो गाइस अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बताइए? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये भी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं सर?
बताइए क्या कर सकते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड कर सकते, कोलाइडल सॉल्यूशंस का हम लोग क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशंस करेंगे। तो होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, आप लोग सुनिएगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब ये है कि भैया हम बहुत हाई लेवल की हम प्यूरिफिकेशंस कर रहे हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है सुनिएगा, ये जो सेटअप आप लोगों को दिख रहा है, इस सेटअप में यहाँ पर हमने क्या लगा रखा हुआ है, देखिएगा ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है आप लोगों को, ये आपका क्या है, अल्ट्रा फिल्टर सपोर्टेड विथ वायर मेश। क्योंकि वो जो अल्ट्रा फिल्टर है ना, वो बहुत पतली लेयर की होती है, तो अगर इतना वेट रख दिया जाए ना, इतना पानी का वेट, तो क्या हो जाएगा बताइए, वो ब्रेक हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए उसको बचाने के लिए फिल्टर को हमने क्या कर दिया बताइए, अल्ट्रा फिल्टर सपोर्टेड ऑन वायर मेश। हमने वायर से उसको क्या कर दिया है बताइए, सपोर्ट दे दिया है, ताकि वो ब्रेक ना हो, फटे ना। फिर उसके बाद से आपने क्या करा कि भाई इसके अंदर आपका, आपने वाटर फील कर रखा हुआ है, क्या फील कर रखा हुआ है बताइए, वाटर फील कर रखा वाटर। हुआ है, और साथ में इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन ये कब की इलेक्ट्रोलाइट है मैं बताता हूं आपको, सुनिएगा। सबसे पहले तो आप सोचिए, नीचे वाले पोर्शन को छोड़ दीजिए, ऊपर में सोचिएगा, यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें होने वाली है। तो सर इसके अंदर आपके पास होगा कोलाइडल सॉल्ट्स, सॉल्ट्स प्लस इलेक्ट्रोलाइट इम्प्योरिटीज, यही होगा कि नहीं होगा बताइए, यस तो। इलेक्ट्रोलाइट इम्प्योरिटीज। डन गाइस? अब हमने कहा कि देखो सर हम एक ऐसा अल्ट्रा फिल्टर चूज कर रहे हैं जिससे सिर्फ और सिर्फ हमारी इम्प्योरिटीज पास हो, कोलाइडल सॉल्यूशंस पास। No. समझ गए आप लोग? तो भैया यहाँ पे जो अल्ट्रा फिल्टर हमने लगा रखा है, तो हमारे पास सॉल यानी कोलाइडल सॉल्यूशन प्लस इलेक्ट्रोलाइट है, और आपने कहा कि देखो सर उससे सिर्फ पास होने वाला है तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट उससे पास होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन उससे पास नहीं होगा। नहीं अब होगा। हुआ क्या कि आपने यहाँ पर फिल्टर पेपर तो लगा दिया, फिल्टर पेपर लगाने के बाद चाहे अल्ट्रा फिल्टर बोलिए, और यहाँ पे देखिएगा ये रेड कलर का कोलाइडल सॉल्यूशन है, और इसके अंदर क्या है, कुछ इम्प्योरिटीज भी हैं। अब अगर मान लीजिए, एक चीज पूछता हूं, अगर पोर साइज बहुत छोटी होगी, क्या हो बताइए, पोर साइज बहुत छोटी है, तो क्या इलेक्ट्रोलाइट या वाटर आसानी से बड़ी तेजी से फिल्टर होगा या स्लो होगा? सोचो आप लोग। Slow. पोर साइज छोटा है तो मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज बड़ा स्लोली होंगे। तो हमने इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हमने क्या कर दिया बताइए, गैस प्रेशर अप्लाई कर दिया हुआ है। यहां से जैसे ही आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो बताइए इसमें फोर्स ज्यादा लगेगा नहीं लगेगा इस सरफेस पर वाटर के? यस सर। Yes, sir. जैसे ही फोर्स ज्यादा लगेगा दोस्त, अब क्या हो जाएगा कि इस फोर्स की वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज हो रहे थे वो थोड़ा सा क्या हो जाएंगे बताइए, फास्टर, और ये जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है और क्या हो जाएगा, फास्टर। ठीक है? तो आप अल्ट्रा फिल्टर में क्या बोलोगे कि ऐसा आप एक सेटअप ले लोगे, उसमें एक अल्ट्रा फिल्टर विद सपोर्टेड विद वायर मेश, चाहे अल्ट्रा फिल्टर सपोर्टेड विद वायर, जो लिखना आप लिख लीजिए, कोलाइडल सॉल्यूशन फील कर दोगे, प्रेशर अप्लाई करोगे, जिसकी वजह से क्या होगा, उस कोलाइडल सॉल्यूशन से सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट या इंप्योरिटीज पास होंगी, और कोलाइडल सॉल्यूशन हमारा रिमेन सेम हो जाएगा। तो बताइए, इधर वाटर है और जो कोलाइडल इलेक्ट्रोलाइट इंप्योरिटीज आ रही है वो इसके साथ मिक्स होकर के वाटर इलेक्ट्रोलाइट, जो कि यहाँ से आप क्या कर देंगे बताइए, इसको, ये जो आपका टैब दिख रहा है इसको आप ओपन करोगे और यहाँ से आपकी निकल जाएगी इंप्योरिटीज, और ऊपर सिर्फ आपको क्या मिलेगा, कोलाइडल सॉल्यूशंस। ठीक है गाइस? डन Yes. अल्ट्रा फिल्टर यस का। सर। यस सर। एक बात बताइए, इसके बाद आप लोग करोगे क्या, इसको जाके पढ़ोगे थोड़ा बहुत, कितना पढ़ोगे, तो 10 से 15 मिनट फटाफट रिवाइज कर लेना। ठीक है? Yes, यस sir. सर। यस Yes, सर। sir. चलिए बहुत बढ़िया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सो डन। जी कुछ दिखाई दे रहा है आप लोग? Yes. इलेक्ट्रोफोरेसिस, यस सर। Yes. इसकी बात करेंगे हम लोग। ये बड़ा एक अच्छा फिनोमेना, एक प्रोसेस है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो अगर हम बात करते हो इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस में,
इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस क्या होता है? तो सबसे पहले इसके कुछ कंस्ट्रक्शंस वो आइडियाज वगैरह बताता हूँ, क्योंकि एग्जाम वगैरह में आ सकता है इसलिए, तो इसलिए देखिए इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप स्ट्रक्चर देखिएगा तो सबसे पहले आप एक यू शेप ट्यूब लोगे। क्या लोगे बताइए? एक यू शेप, ये वाला दिख रहा है आप लोगों को, यू शेप ट्यूब। फिर उसमें आपने क्या करा कि देखो सर, ये कॉक बोलते हैं इसको, या रबर कॉक बोलते हैं इसको, ठीक है। इससे आप लोग सपोर्टेड विथ इलेक्ट्रोड, तो आपने ऐसा करा कि देखो सर, इसी के थ्रू हमने ऊपर एक इलेक्ट्रोड ऐड कर दिया है। क्या कर दिया है बताइए? एक इलेक्ट्रोड ऐड कर दिया हुआ है। रन गाइस, हमने क्या कर दिया? इंसर्ट कर दिया इसमें, यू शेप ट्यूब में आपने एक इलेक्ट्रोड रख दिया, और इसी इलेक्ट्रोड को आपने बाहर एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर दिया हुआ, कर दिया आप लोगों ने। यस सर। चलिए, अब आपने क्या कहा कि देखो सर, और इसमें आपने क्या फील कर रखा हुआ है सर? कोलाइडल सॉल्यूशंस। क्या फील किया हुआ है बताइए? यहाँ पर इसमें कोलाइडल सॉल्यूशंस फील किया हुआ है आप लोगों ने। अब हुआ क्या कि हो क्या रहा है कि जैसे ही आपने इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन फील कर रखा है, आपने इलेक्ट्रोड सेटअप कर दिया, और जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे, क्या करोगे बताइए? स्विच ऑन करोगे तो अब क्या होगा बताइए? यहाँ पे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड आपने अप्लाई करा हुआ है, क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी कि नहीं होगी? यस सर। क्या होगा बताइए? यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेशन की वजह से आप सोचिएगा, आपने अगर कोलाइडल सॉल्यूशंस रखा हुआ है तो उस कोलाइडल सॉल्यूशंस पर दो कंडीशंस हो सकती है। कि क्या हो सकता है? फर्स्ट कंडीशन, या तो पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व हो, दूसरा क्या हो सकता है बताइए? नेगेटिवली चार्ज। कोई तो एक चार्ज होगा, लेकिन आपको पता नहीं है कि कौन सा चार्ज है, क्या है, कुछ नहीं पता है। तो ये प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं टू फाइंड आउट द चार्ज ऑन कोलाइडल सॉल्यूशन, कि भाई उस कोलाइडल सॉल्यूशंस पर चार्ज कौन सा है। तो अब आप देखिएगा प्रोसेस क्या हो रहा है कि आपने एक यू शेप ट्यूब लिया, और यू शेप ट्यूब लेने के बाद से एक कोलाइडल सॉल्यूशन उसमें फिल कर रखा हुआ है। जैसे ही आप सर्किट को कंप्लीट करोगे तो इसके बीच में स्टैब्लिश हो जाएगा इलेक्ट्रिक, क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश होगा। और अब आप सुनिएगा, अगर मैं मान लेता हूं कि कोलॉइडल सॉल्यूशन पर कौन सा चार्ज है, तो सर पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। अब बताओ, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये जो जितने भी कोलॉइडल मॉलिक्यूल्स है, कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? नेगेटिव इलेक्ट्रोड। बताइए। कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे? एनोड की तरफ। इलेक्ट्रॉन। एनोड की तरफ। तो बताइए, ये इधर मूव करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर। Yes, sir. यस सर। देखोगे कि इधर मूव करेंगे तो यहाँ पे कुछ रिएक्शंस हो रही होगी, कुछ चीजें डिपॉजिट हो जाएंगी, वाटर का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा इस इलेक्ट्रोड की तरफ। तो यानी कि अब आपको आइडिया लग गया कि अगर इधर कोई रिएक्शंस हो रही है इस इलेक्ट्रोड पर, तो आप क्या बोलोगे कि सर जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस है उस पे चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज। बताइए, आप लोगों ने जिस कोलॉइडल सॉल्यूशंस पे आपको आइडिया तक नहीं था कि भाई उस पे कौन सा चार्ज है, क्या इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो कि सर उस पे चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए इसका थोड़ा सा प्रोसेस हम वेरी करते हैं। अब मैं एज्यूम करके चलता हूं कि देखो सर, ये जो मेरे पास कोलॉइडल सॉल्यूशंस थे, ये जो कोलॉइडल पार्टिकल्स थे, उन पे कौन सा चार्ज है बताइए? नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव। तो अब ये किधर मूव करेंगे बताइए? कौन से इलेक्ट्रोड पर? कैथोड। पॉजिटिव कैथोड। इलेक्ट्रोड। कैथोड। अब कैथोड इलेक्ट्रोड पर मूव करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पर मूव करेंगे। और यहाँ पर ये जैसे ही ये पार्टिकल्स आएंगे, नेगेटिव पार्टिकल्स, इसके सरफेस पर आकर के चिपक जाएंगे, और ये इस पे रिड्यूस होकर के डिस्चार्ज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बताइए? रिड्यूस होके डिस्चार्ज हो जाएगा।
डिस्चार्ज। डिस्चार्ज हो जाएगा, और जैसे ही डिस्चार्ज होगा तो क्या हो जाएगा, आपका कोलाइडल सॉल्यूशंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। कोलाइडल सॉल्व्स डिस्टर्ब। डिस्टर्ब का मतलब क्या, वो कोलाइडल सॉल्यूशन रहा ही नहीं है, वो खत्म हो गया है। खत्म होने का इन द सेंस क्या हुआ, रिएक्शन समझाता हूं कि मान लीजिए कि कोलाइडल सॉल्यूशन पर Fe3+ चार्ज था, बताइए 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में चला जाएगा, ये Fe सॉलिड में चला गया, और ये सॉलिड में क्या हो जाएगा, नीचे सेटल हो जाएगा। डन, समझ गए आप लोग? यस सर। हाँ, तो न्यूट्रलाइज हो गया। तो इसलिए अब बताइए, जिस सॉल्यूशन पर हमें पता ही नहीं कि कोई चार्ज नहीं है, तो बताइए अगर कैथोड इलेक्ट्रोड की तरफ वो जाकर के रिएक्शन हो रहा है, अच्छा कैथोड इलेक्ट्रोड पर अगर सेटल हो रहा है, तो आप बोलोगे देखो सर कैथोड पे जा रहा है, मतलब उसके अपोजिट चार्ज है। अगर कैथोड पे पॉजिटिव है तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उस पर नेगेटिव है। अगर एनोड पर अगर ये पार्टिकल जाकर के एड्सॉर्ब हो रहे हैं, चिपक रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, यहाँ पे तो रिड्यूस होंगे, अगर यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, न्यूट्रलाइज बोलिए ज्यादा अच्छा रहेगा, न्यूट्रलाइज हो रहे हैं एनोड पर, तब कौन सा चार्ज होगा बताइए, पॉजिटिव। पॉजिटिव और अगर चार्ज। कैथोड पर जाके हो रहा है तो नेगेटिव। कोलाइडल सॉल्यूशन पर आप चार्ज फाइंड आउट कर सकते हो इलेक्ट्रोफोरेसिस के मेथड से। तो देखिएगा इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या, सिंपल लैंग्वेज में सुनिएगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अंडर इन्फ्लुएंस, नहीं, मूवमेंट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड Yes, के sir. इन्फ्लुएंस में अगर आपका कोलाइडल सॉल्यूशंस मूव कर रहा है और किसी इलेक्ट्रोड पर जाकर के क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। बस इतना ही था आज के टॉपिक का, एक बार ये आप लोग पढ़ लीजिए, बात खत्म। और समझ में ना आए तो आप पूछ लीजिए। समझ में आ गया इलेक्ट्रोफोरेसिस Yes, गाइस? sir. किसी को कोई डाउट? No, sir. नो सर। पक्का वाला? Yes, sir. गुड, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो आप लोग पढ़ते रहिए, कल हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का रिवीजन करेंगे। आपको टाइमिंग पता है ना? Yes, sir. यस सर। तो सबको आना है, मोस्ट वेलकम, नहीं सॉरी ग्रैंड वेलकम। Sir, timing क्या है? टाइमिंग क्या, वो तो मुझे भी नहीं पता, सच को मुझे याद नहीं रहता कुछ चीजें आज टाइम। हाँ लेकिन कुछ था, कितना था दोस्त, 3 से 5 था कि 3 से 6 था? Sir, 2 सर to 2 5. से 2 to 5। 5। से लो 5। मुझे ये भी याद नहीं है, अच्छी बात है, याद दिला दिया। 2 to 5 है दोस्त, और सबको आना है, मोस्ट वेलकम। आज नहीं होगी क्लास? आज मेरी क्लास ही नहीं है।